हाय यार, मैं हूं अग्रिम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और ये वीडियो हमारे गिट एंड गिटहब वाली सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाली है। बेसिकली पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने गिट ब्रांचिंग को एक पार्ट 1 देखा था। तो हमने ब्रांचिंग के कुछ बेसिक्स समझे थे, ब्रांचिंग कैसे होती है, कब होती है, क्या होती है ना। नई ब्रांच कैसे बनाते हैं, स्विच कैसे करते हैं, कोड कैसे डालते हैं, मतलब ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ब्रांचेस को मर्ज कैसे करते हैं। उसका अगर मतलब समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो। बेसिकली हर चीज़ को मर्जिंग ऑफ ब्रांचेस हमारा टॉपिक होगा और इसको एकदम शुरू से एंड तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, फिर अपना गिट और गिटहब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं गिट ब्रांचिंग, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी, लेकिन आज हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रांचिंग एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना लास्ट वीडियो में देख लिए थे। इसमें हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करके उसके बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ब्रांचिंग में एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ऑलरेडी क्या पता है जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं ब्रांचिंग के बारे में। तो पिछली वीडियो में यार हम दो कमांड्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि थी गिट ब्रांच और गिट चेकआउट। ठीक है, तो जो हमने पिछली वीडियो में जिस तरीके से पढ़ा था ना, उसी को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मेरी एक ना रिपोजिटरी है। ठीक है, यानी कि ये मेरा मेरा लोकल मेरी गिट की एक वर्क स्पेस है, जिसके अंदर हम काम कर रहे थे। ठीक है, जिसमें मेरी करेंटली दो फाइल थी, test.txt और test1.txt। ठीक है, और इसमें जो दो कमांड की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो थी गिट ब्रांच। गिट ब्रांच लिखने से मेरी सारी ब्रांचेस लिस्ट हो रही थी जो मेरी करंट रिपोजिटरी में बनी हुई है। ठीक है, और चेकआउट की हेल्प से ब्रांचेस के बीच में स्विच कर पा रहा था। ठीक है, तो इसमें गिट चेकआउट मेन लिखता हूँ तो अब मैं मेन ब्रांच पे हूँ, और अगर मैं गिट चेकआउट टेस्ट ब्रांच वापस कर दूंगा तो अब मैं टेस्ट ब्रांच पे हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। न्यू ब्रांच बनाने का तरीका भी हमने देखा था कि हम गिट चेकआउट डैश बी ब्रांच नेम से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमने देखा था कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसमें क्या अलग करने वाले हैं। तो इसमें यार आज हम ये करने वाले हैं कि अभी हमने दो ब्रांचेस बना रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने ब्रांचेस की एकदम इंट्रोडक्शन ली थी, तो हमने ये देखा था कि हमने बोला था कि एक ब्रांच का यूज़ क्या होता है। एक ब्रांच का यूज़ ये होता है यार कि मतलब जब मैं अपना कोई कोड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा मेन ब्रांच पे कुछ कोड चल रहा है, और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक नए फीचर पे काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो सारा मेरे एक दूसरी ब्रांच में जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने टर्मिनल पे वापस आऊँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेन ब्रांच पे मेरा वो वाला कोड है जो डिप्लॉयड है, और टेस्ट ब्रांच पे मैं अपना कोई दूसरा फंक्शन वगैरह टेस्ट कर रहा हूँ, जो जब मेरा सही हो जाएगा मैं उसको वापस मेन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें तुम कहोगे हमने सब कुछ सीख लिया। हमने ब्रांच बनानी भी सीख लिया, हमने ब्रांच पे स्विच करना भी सीख लिया, हमने उसके अंदर कोड करना भी सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, इनफैक्ट हमने पिछली बार ये भी देखा था कि अगर मैं टेस्ट ब्रांच पे देखो, अगर मैं टेस्ट ब्रांच पे हूँ और मैं गिट लॉग कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एक कमिट आ रही है, दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग के नाम से। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं मेन पे जाऊँ, अब देखो मैं मेन पे हूँ और इस पर अगर मैं गिट लॉग कर रहा हूँ, तो वो सेम कमिट मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि वो कमिट मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ब्रांच पे डाली है। तो अब मान लो ये हुआ है कि मैं अपनी टेस्ट ब्रांच पे गया था, ठीक है, उस पर मैंने कुछ कोड चेंजेस किए थे, ठीक है, और मैंने उन कोड चेंजेस के लिए ये वाली कमिट अपनी बना दी थी कि दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग। ठीक है, तो ये मैंने बना दी थी। तो अब ऑफकोर्स जो मेरा आखिरी स्टेप है वो हमने अभी तक करना नहीं सीखा है। वो क्या है कि मेरी मेन में अभी आखिरी कमिट ये आ रही है, मेरी इसमें ये आ रही है, जो कि हमारा ब्रांचिंग का मेन एम था कि हम कुछ कोड इस पर कमिट कर पाए बिना मेन को डिस्टर्ब करें। लेकिन अगर मान लो मेरा सब कुछ टेस्ट हो गया है, मेरा सब कुछ सही से चल गया है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप तो यही है ना कि मेरे को टेस्ट ब्रांच को वापस मेन के अंदर मर्ज करना है। मर्ज हमारी टेक्निकल टर्म है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट स्टेप तो ये है ना कि टेस्ट ब्रांच का सारा कोड मेरे को वापस मेन के अंदर लाना है, क्योंकि मेरे को पता चल गया है कि वो कोड सही है और वो मेन पे डलने लायक है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट काम है ना। तो अब ये काम कैसे होगा, ये हम इस ब्रांच में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि हम दो ब्रांच को अगर मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों का कोड मिक्स करने का तरीका है, इसको हम गिट की लैंग्वेज में मर्जिंग बोलते हैं। तो दो ब्रांच को मर्ज करना है। ठीक है, तो उसके दो हम पॉसिबल तरीके देखेंगे। एक तो कि अगर मैं अपने लोकल सिस्टम पे मर्ज करना है, कि मेरे को ऐसा करना है कि मेरे लोकल सिस्टम पे जो टेस्ट ब्रांच है और मेरे लोकल सिस्टम पे जो मेन ब्रांच है, उसमें मैं मेन ब्रांच के अंदर सारा टेस्ट ब्रांच का कोड ले आऊँ। ठीक है, ये मेरे को एक करना है। और दूसरा हम देखेंगे कि अगर जैसे मान लो आप गिटहब पे करना चाहते हो, जैसे मान लो आप कोई किसी टीम में काम कर रहे हो, है ना, तो उसमें टीम में हो सकता है एक ब्रांच किसी ने बनाई हो, एक ब्रांच आपने बनाई हो, और आपको दोनों ब्रांचेस को मर्ज करना है। तो वो आप अपने लोकल सिस्टम पे नहीं करोगे, है ना, मतलब कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, बट उससे अच्छा आप ये चाहोगे कि आप गिटहब के अंदर ही बिना अपने लोकल टर्मिनल पे लाए किसी तरीके से उन ब्रांचेस को मर्ज कर पाओ।
ठीक है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यार, लोकली कैसे कर सकते हैं। तो मान लो मेरा अभी एम क्या है, मेरा एम ये है कि ये जो मेरी 2 ब्रांचेज हैं, ये जो मेरी टेस्ट ब्रांच है, इस पर मेरे को अपनी ये दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग नाम की एक कमिट दिख रही है। ठीक है, ये सबसे ऊपर ये रही। और जो दूसरी मेरी ब्रांच है, अगर मैं चेकआउट मेन करके कर दूं और फिर अगर मैं गिट लॉग करूं तो मेरे को ये नहीं दिख रही। देखो ये मेरी टेस्ट ब्रांच में, ये मैंने यहाँ पे गिट चेकआउट मेन के बाद गिट लॉग किया है, तो उसमें मेरा ये देखो ये मेरा गिट लॉग है, तो इसमें मेरा चेंज टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी लास्ट कमिट है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि हम कैसे इसको लोकली मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मर्ज नाम की कमांड यार हमारे को देखनी होगी। तो अगर मैं गिट ब्रांच कर रहा हूँ ना, मान लो मैं अभी मेन पे रहता हूँ। ठीक है, अब मेरे को गिट को बताना है कि मेरे को अपने मेन के अंदर टेस्ट ब्रांच वाले सारे कोड को या फिर सारी कमिट्स को लेके आने, और अभी मैं इसको लोकली करना चाहता हूँ, गिटहब के थ्रू नहीं करना चाहता। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड होती है गिट मर्ज ब्रांच नेम की। ठीक है, तो अगर मैं मेन पे हूँ और मैं लिखूंगा गिट मर्ज ब्रांच का नेम, इस केस में हमारे ब्रांच का नेम क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच। ठीक है, तो अगर मैं मेन पे हूँ और मैं गिट मर्ज टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच लिखूंगा, तो उससे गिट क्या करेगा, वो टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच का सारा कोड और सारी कमिट्स उठा के मेन के अंदर लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको एंटर दबा दूँ, इसमें कुछ अपडेटिंग वगैरह बहुत सारे ड्रामे लिखे और इसके बाद इवेंचुअली यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो अब अगर मैं गिट लॉग कर रहा हूँ तो इसमें हमारे को ये वाली दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग वाली कमिट भी दिख रही है, जो हमारे को मर्ज से पहले नहीं दिख रही थी। ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि ये कमांड लिखते ही मेरे टेस्ट ब्रांच का सारा कोड और कमिट्स मेन के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर मेरे को लोकली 2 ब्रांचेस को मर्ज करना है तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है, अब एक और, अब ठीक है ये तो हमें समझ आ गया, बट ऑफ कोर्स ये सिर्फ 1 पार्ट है। ठीक है, अगर तुम किसी टीम वगैरह में काम कर रहे हो या तुम गिटहब पे काम कर रहे हो, तो जनरली मतलब गिटहब के थ्रू भी मर्जिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पुल रिक्वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसमें और भी चीज़ें और भी फीचर्स हमारे को मिल जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था सिर्फ कि अगर 2 ब्रांचेज हैं और उनको मर्ज कर रहे हैं तो लोकली गिट मर्ज की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है मेन में ही मर्ज कर रहे हैं, कुछ किसी भी ब्रांच पे जाके अगर तुम गिट मर्ज कोई भी ब्रांच का नेम लिखोगे, एज लॉन्ग एज दोनों ब्रांच एग्जिस्ट करती हैं और उनके बीच में कॉमन कमिट्स हैं एक लेवल तक, तो वो मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया 2 ब्रांचेस को लोकली मर्ज करने का तरीका। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि अगर मेरे को गिटहब पे मर्ज करनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए मेरे को तो देखो थोड़ा तो करना पड़ेगा कि मेरे को दोनों ब्रांचेस गिटहब पे पुश करनी पड़ेंगी। ये अभी अगर तुम्हें याद हो तो हमने गिटहब पे कुछ लेटेस्ट पुश नहीं कर रखा है, तो एक काम करते हैं, ये तो मैं मेन पे हूँ, इसको मैं पुश कर देता हूँ। ठीक है, मैंने गिट पुश ओरिजिन मेन कर दिया। अब मैं जाता हूँ टेस्ट ब्रांच पे और मैं इसमें अपने मान लो टेस्ट डॉट टी एक्स टी में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे रैंडम कुछ भी चेंजेस हैं, इसमें मैंने कुछ रैंडम और चेंजेस कर दिए और इसको मैं सेव कर दिया। अब मैं अपनी रैंडम जो मतलब स्टैंडर्ड जो हमने कमिट करने के स्टेप्स देखे कि मेरे को स्टेटस में दिख रहा है कि मेरी अभी मॉडिफाइड है, इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा कि मेरे को इसको कमिट करना है। फिर मैं इसको कमिट कर दूंगा ब्रांचिंग मर्ज कमिट टेस्ट। ठीक है, कुछ भी अभी नाम रख रहा हूँ मैं। तो ये सारे स्टेप्स की ऐड करना होता है कमिट वगैरह, ये मैं फिर से इनको कवर नहीं कर रहा क्योंकि इनको हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो मतलब इन शॉर्ट बता देता हूँ। स्टेटस से हमने देखा कि हमारी एक फाइल चेंज हो रखी है, लेकिन अभी वो रेड में आ रही है और उसमें लिखा है कि चेंज इज़ नॉट स्टेज फॉर कमिट। तो हमारे को उसको स्टेज करने के लिए गिट ऐड करना पड़ा, फिर हमने उसको कमिट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अगर अभी मैं गिट लॉग कर रहा हूँ तो मेरे को इसमें दिख रहा है यहाँ पे ब्रांचिंग मर्ज कमिट टेस्ट आ रहा है टेस्ट ब्रांच पे। ठीक है, और यही अगर मैं चेकआउट मेन करके देखता हूँ तो इसमें मेरे को वो वाली कमिट नहीं दिख रही। ठीक है, तो अब मैं वापस टेस्ट ब्रांच पे जाके उसको पुश कर देता हूँ गिटहब पे। तो पुशिंग भी हमने देखी है वैसे पहले वाली वीडियो में। तो गिट पुश ओरिजिन टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच से ये पुश हो जाएगा मेरा गिटहब पे। ठीक है, तो ये भी मतलब मैं पिछली वाली वीडियो से उठा रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मैंने नहीं लगाया है। बेसिकली गिट पुश से पुश होता है, ओरिजिन से ये होता है कि हमारे को कहाँ पे पुश करना है। ओरिजिन से इस टाइम हम गिटहब पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रिमोट है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और ब्रांच का नेम जो हम लिखते हैं वो वाली ब्रांच हमारी पुश हो जाती है। ठीक है, तो गिट पुश ओरिजिन टेस्ट ब्रांच से मेरा गिटहब पे टेस्ट ब्रांच भी पुश हो गई है। ठीक है, और अब अगर मैं इसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे देखो ये मेन है और टेस्ट ब्रांच है। अगर मैं मेन पे देख रहा हूँ तो मेरी आखिरी कमिट दिखा रहे दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग। टेस्ट ब्रांच पे ये मेरी अभी 1 मिनट पहले वाली कमिट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को देखना है कि गिटहब के हेल्प से कैसे मैं मेन के अंदर टेस्ट ब्रांच को मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यार जो देखो गिटहब के में हमारे को मर्जिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है। सिर्फ मर्जिंग नहीं है उसका रोल, बहुत सारी चीज़ें।
ठीक है, उसका नाम है पुल रिक्वेस्ट। तो देखो जैसे ऊपर ही हम कोड पे थे ना, इसमें अगर तुम इधर से पुल रिक्वेस्ट पे दबाओगे तो तुम्हारे को कोई ऐसा सा एक पेज मिलेगा। ठीक है, ये टेस्ट ब्रांच है, रीसेंट पुशेस 1 मिनट अगो, चलो ये तो आ रहा है, एक बार को इसको इग्नोर मारो। लेकिन यहाँ पे देखो एक न्यू पुल रिक्वेस्ट का बटन है। ठीक है, इसको अगर मैं दबाऊं तो ये मेरे को 2 ब्रांचेस की ऑप्शन दे रहा है कि आपको किससे किस पे रिक्वेस्ट डालनी है। तो एक पुल रिक्वेस्ट होता क्या है? पुल रिक्वेस्ट बेसिकली ये होता है कि हम कह रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वाली ब्रांच को, ये वाली राइट वाली ब्रांच है, इसको इसमें मर्ज कर दो। ठीक है, मतलब इसका सारा कोड इसमें डाल दो। ठीक है, तो ये होती है हमारी पुल रिक्वेस्ट। और इसमें अगर मैं मान लो इसको क्रिएट करूंगा, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को अपनी टेस्ट ब्रांच का सारा कोड मेन में डालना है ना, तो उससे फिर मैं क्रिएट कर सकता हूँ इस पुल रिक्वेस्ट को। अभी अगर मैं इस पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा? पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि मैं बस अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसको? इस रिपोजिटरी के ओनर को, कि मैं ये मर्ज परफॉर्म करना चाहता हूँ। मेरे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने से मर्ज अभी होगा नहीं, एक है, ऐसा नहीं होगा कि अपने आप मर्ज हो जाएगा। इससे सिर्फ एक मर्ज की रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाती है गिटहब पे। ठीक है, तो देखते हैं, अभी तुम्हें समझ भी आएगा। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट ब्रांच से मेरे को मेन पे सारे डालने हैं, नीचे जो आ रहा है वो मैं समझा दूंगा बाद में। अभी के लिए तुम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट दबा दो। ठीक है, इसको तुम अपना कोई भी नाम दे सकते हो, इसको दे देते हैं टेस्ट ब्रांच टू मेन मर्ज। ठीक है, और इसको फिर मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट दबा देता हूँ। अब इससे एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, ये सारे जो ड्रामे हैं इसको भी अभी इग्नोर मारो। बेसिकली इधर थोड़ा ऊपर ध्यान से देखो, ये क्या है? एक तो इस पुल रिक्वेस्ट का नाम आ रहा है ना, और इसमें आ रहा है कि आई वांट टू मर्ज, मतलब मेरी गिटहब आईडी वांट्स टू मर्ज 1 कमिट इनटू मेन फ्रॉम टेस्ट ब्रांच, जो कि हमारे को समझ आ रहा है क्या है। हमने एक एक्स्ट्रा कमिट कर रखी है टेस्ट ब्रांच में, जिसको हम मेन में डालना चाहते हैं। तो ये मेरे को गिटहब अच्छे से दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो ये कह रहा है, अगर मैं कॉन्वर्सेशन से कमिट्स पे स्विच करता हूँ, ये मेरे को बता रहा है कौन सी कमिट्स हैं जो मेरी पुल रिक्वेस्ट में मर्ज होंगी, है ना, जिसमें मेरी ब्रांचिंग मर्ज कमिट टेस्ट आ रहा है ना। फाइल्स चेंज में अगर मैं जाता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी फाइल में मैंने कौन सी लाइन रिमूव करी है, कौन सी ऐड करी है, ये भी मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो test.txt हमने चेंज किया था, ये वाला पार्ट ऐड किया था, ये हमारे को बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये एक बेसिकली एक पुल रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट क्या हुआ? पुल रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट हुई गिटहब, ये सिर्फ गिटहब की टर्म है। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट गिट की टर्म नहीं है, गिटहब की ये टर्म है कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे सारा कोड मर्ज करने की रिक्वेस्ट है। ठीक है, और जैसा मैंने पहले कहा था, ये डालते ही मर्ज अपने आप नहीं हो जाता। ठीक है, तो इससे हम सिर्फ सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो मान लो अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तुम एक पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, वहाँ पे कोई तुम्हारा सीनियर आके देखेगा कि अच्छा फाइल्स चेंज में ये चेंजेस है, सब कुछ सही है ना, तो रिव्यू हो जाएगा पूरा, और उसके बाद ही मर्ज का बटन दबा दोगे और ये कन्फर्म मर्ज कर दोगे। ठीक है, अगर मैं ये कर देता हूँ तो ये देखो, ये कहता है पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। और अब अगर मैं वापस जाऊँगा ना, तो यहाँ पे कमिट का नाम कुछ ऐसा दिखा रहा है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 1 फ्रॉम अग्रिम/टेस्ट ब्रांच। और इसमें अगर मैं कमिट्स में देखूँ, ये देखो यार है ब्रांचिंग मर्ज कमिट टेस्ट। तो बेसिकली अब मेरे मेन पे भी ये देखो, ये मैं मेन ब्रांच पे हूँ, मेरी मेन ब्रांच पे भी जो मैंने टेस्ट ब्रांच से कमिट मर्ज करनी थी वो आ चुकी है। ठीक है, और ये मैंने सारा का सारा गिटहब के थ्रू किया है ना। तो ये हमारा दूसरा तरीका हुआ ब्रांचेस को मर्ज करने का यूजिंग गिटहब। ठीक है, ये लोकली हमने नहीं किया, इसलिए अगर मैं लोकली अपने देखूंगा तो मेरे को ये वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी मैं जैसे मान लो मैं चेकआउट मेन करता हूँ और मैं लॉग करता हूँ, देखो अभी मेरे को ये चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने गिटहब पे किया है, हमारे लोकल सिस्टम पे नहीं है। तो हमारे को वही करना पड़ेगा जो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, जो कि क्या है, हमारे को मेन से पुल लेना पड़ेगा। ठीक है, हम ओरिजिन से पुल लेंगे, इसका मतलब जो चेंजेस वहाँ पे हैं वो यहाँ पे ले आओ। तो अगर मैं ये करूँगा तो उससे अब अगर मैं लॉग देखूंगा तो ये देखो, ये ब्रांचिंग मर्ज कमिट टेस्ट भी आ गया, और ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 1, ये सारा ये अपने आप जो बनाया है गिटहब ने, ये भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुल भी। ठीक है, पुल मैंने फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है, क्योंकि हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो बस ठीक है, इससे हमने देख लिया। तो अभी हमने टोटल इस वीडियो में क्या क्या देख लिया। ठीक है, हमने पिछली में क्या क्या देख लिया था कि हम ब्रांच बनाते कैसे हैं, हम ब्रांचेस शिफ्ट कैसे करते हैं, हम किसी भी ब्रांच पे कमिट कैसे करते हैं बिना दूसरी ब्रांच को अफेक्ट किए। ठीक है, इस वीडियो में हमने ये देखा है कि हम कैसे, अगर मैंने एक ब्रांच में बहुत सारा कोड डाल रखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मेन पे सारा डिप्लॉयड कोड है और मैं दूसरी ब्रांच पे एक नए फीचर पे काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नए फीचर वाली ब्रांच, इन हमारे केस टेस्ट__ ब्रांच का सारा कोड अब मेरा मेन पे आ जाए, क्योंकि वो टेस्ट हो गया, उस पर जो काम होना था हो गया है। अगर हम ये चाहते हैं तो हमारे को उसको मर्ज करना होता है। ठीक है, हमारी मर्जिंग की ये टर्म है, जिसके हमने 2 तरीके देखे।
पहला तरीका हमने देखा कि हम लोकली इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। लोकली करने का तरीका यार क्या था कि हमने git merge कमांड देखी थी। तो अगर मैं मेन पे हूँ और मैं git merge test underscore branch ये कमांड रन कर दूंगा तो मेरा टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच का सारा कोड मेन पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम मेन पे और गिट मर्ज टेस्ट ब्रांच कर रहे हो तो टेस्ट ब्रांच का मेन में आएगा, मेन का टेस्ट ब्रांच में नहीं जाएगा। ठीक है, ये वन वे होता है, टू वे नहीं होता है। तो गिट मर्ज टेस्ट ब्रांच से टेस्ट ब्रांच का सारा कोड मेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये है लोकली। और ये हमने देखा था कि अगर मैंने लोकली कुछ कर दिया था तो वो मेरा बाय डिफॉल्ट गिटहब पे नहीं आ रहा था, जिसका रीज़न मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक रिमोट है और इस पर सब कुछ ऑटोमेटिकली सिंक नहीं रहता है। अगर हम इसको गिटहब पे सिंक करना चाहते हैं तो हमें इसको पुश करना पड़ता है गिटहब पे। ठीक है, तो फिर हमने गिट मर्ज कमांड के बाद गिट पुश कमांड से इसको गिटहब पे पुश कर दिया था। ठीक है, दूसरा जो हमने तरीका देखा था वो ये देखा था कि अगर मैं उल्टा करना चाहूँ कि मेरे को मर्ज गिटहब पे करना है और लोकल सिस्टम पे मैं उसको बाद में ले आऊँगा, तो हमने गिटहब पे मर्ज करने का तरीका देखा था, जिसमें हमने एक जो चीज़ देखी थी उसका नाम था पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक पुल रिक्वेस्ट मैंने बताया था कि क्या होता है। पुल रिक्वेस्ट ये होता है कि अगर मैं किसी भी ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच के ऊपर सारा कोड मर्ज करना चाहता हूँ तो मैं उसको उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की एक रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ जिसका नाम पुल रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे को कोड जो चेंज है वो देखने के फीचर मिलते हैं, कौन सी कमिट्स मर्ज होंगी वो देखने के फीचर मिलते हैं। तो हम पूरा हर चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही उस रिक्वेस्ट को कोई अप्रूव कर देगा या फिर हम खुद भी जैसे इस केस में मैंने खुद ही अप्रूव कर दी। जनरली अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम कर रहे हो तो तुम्हारा कोई सीनियर डेवलपर या कोई उसको अप्रूव कर देगा, तब वो मर्ज परफॉर्म हो जाएगा। तो अगर टेस्ट ब्रांच से मेन की मैंने पुल रिक्वेस्ट डाली थी तो टेस्ट ब्रांच का सारा कोड मेन में आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा सिर्फ गिटहब की हेल्प से पूरा का पूरा कोड ऑनलाइन ही मर्ज हो जाएगा, जिसको फिर अगर मेरे को लोकल सिस्टम पे लाना है तो मेरे को गिट पुल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी वीडियो जिसमें हमने गिट ब्रांचिंग का दूसरा पार्ट यानी कि गिट ब्रांचेस को मर्ज करना ये देख लिया। ठीक है, और इससे हमारी गिट ब्रांचिंग की 2 वीडियोस में लाके ब्रांचिंग का जितना एज अ बेसिक तुम्हें आना चाहिए, मतलब मैंडेटरी है कि आना ही आना चाहिए, वो कवर हो गया है। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ के और थोड़े बहुत गिट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। इनफैक्ट हमने कमिट्स का सारा मतलब सीख लिया है, ब्रांचिंग सीख लिया है और गिटहब पे पुश पुल करना सीख लिया है, रिमोट सीख लिया है। ठीक है, तो मोर और लेस हम ख़त्म करने ही वाले हैं, बस थोड़े 1-2 टॉपिक्स रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करके फिर बस गिट में तुम फाइनली एक एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, जितना तुम्हें आना चाहिए। तो बस होप कर रहा हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर लगी है तो। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।